खजुराहो में आज फिल्म गदर में विलेन का रोल करने वाले मनीष वाधवा ने बताए गदर फिल्म के कुछ रोचक तथ्य। खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लेने के लिए पहुंचे गदर फिल्म में विलेन का रोल करने वाले मनीष वाधवा ने गदर फिल्म को लेकर काफ़ी रोचक तथ्य आज प्रेस वार्ता के माध्यम से बताए। आपने कहा कि गदर फिल्म को लेकर जिस तरीके के उन्हें रोल दिया गया था वह पाकिस्तानी रोल था, अतः उन्हें काफ़ी लोगों ने कहा भी कि आप कैसे इसको लेकर के फिट रहेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि रोल होता है और उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से वह रोल अदा किया। वहीं आपने कहा कि जिस तरह से गदर 3 बन रही है उसमें उनकी भूमिका होगी या नहीं होगी ये तो डायरेक्टर पर निर्भर करता है। तो हम खलनायक को दर्शा के दिखाते हैं कि हमें ये कर्म नहीं करेंगे वरना हम विलन कहलाए जाएंगे। तो ये भी अपने आप में एक सीख अपने आप लोगों को मिलती है। तो मैंने ये जवाब दिया तुमको शायद ये ठीक लगा कि आप बात तो सही कर रहे हैं कि हमें ये सीखने पर हमारे ऊपर है कि हम इसे कैसे मानते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन आज हमारे इंडस्ट्री में जो खलनायक की बातें हो रही है कि मुझसे जब मुझे ये रोल दिया भी गया था तब भी मुझसे कहा गया था कि बहुत दिनों से एक विलन टाइप्स नहीं है, हीरो ही विलन का रोल कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एक विलन की जगह खाली है। हालांकि हम कलाकारों के लिए कोई विलन या हीरो या सपोर्टिंग या कुछ इस तरह से नहीं होता है कि कलाकार एक कलाकार ही होता है। उसमें उसको जिस रोल में डाल दिया जाता है अगर वो वैसा दिखता है तो वो वैसा। जैसे कि फिल्मों में अक्सर देखा जाता है अगर उसमें कहीं पाकिस्तान का नाम हो, जैसे गदर फिल्म है, तो क्या आप मानते हैं कि गदर फिल्म की सफलता का कारण ये है कि पाकिस्तान जुड़ा हुआ था? आप कह सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने के लिए रोड जब भी खाली हो जाती है। तो मैंने गदर के लिए भी हमने यही सोचा था कि गदर वैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच ही है और हमेशा इंडिया ही जीतता है। तो वो मन में एक बात तो थी, ये बात बिल्कुल वो है। लेकिन पता नहीं अजीब सा एक है कि जब भी वो इंडिया पाकिस्तान का जो मैच हो या गदर हो या हम फिल्म भी करते हैं तो रहता है कि हम हमेशा थोड़ा ऊपर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि लोग हैं, वहाँ भी लोग हैं, सब अच्छे लोग हैं, सब यहाँ भी अच्छे लोग हैं। ये कुछ सियासी बातें हैं जो फिल्में में बताई गई, जो सियासी चीज़ें हैं वो लोगों को डिफ्रेंशिएट करती हैं लोगों को। जैसा कि सुना कि गदर 3 भी आने वाली है, तो क्या आपकी भी भूमिका उसमें है? देखिए मैं हामिद इकबाल उसमें मर गया था, मुझे नहीं पता कि राइटर साहब ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया हो तो मैं हाँ ये बात हुई शक्तिमान जी से। तो मैंने उनसे कहा, उन्होंने मुझसे सेम सवाल उन्होंने भी किया कि भाई लोग मुझे बोल रहे हैं कि गदर 3, तो मैंने कहा सर आपने तो मुझे मार दिया उसमें, मैं क्या। तो उनका एक जवाब बड़ा अच्छा था। अब इस बात को आप भी समझे मैं भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि ये आप कह रहे हैं कि आप मर गए, मैंने नहीं कहा कि आप रामायण थी, पहली गद्य मंत्री की रामायण थी। सीता का हरण हो गया और राम जी लेने चले गए और वो फंस थी। अब इस बार जो है अभिमन्यु जो है वो जाकर फंस गया, अर्जुन फिर गए। उस टाइम अभिमन्यु को नहीं पता था कि चक्रव्यूह कैसे तोड़ना है। तो अर्जुन अगर उस वक्त उस महाभारत में भी अर्जुन पहुंच गए तो क्या अभिमन्यु की डेथ होती? नहीं होती। तो यहाँ पर अर्जुन लेकिन अभिमन्यु को बचाने पहुंच जाते हैं और वो ले आते हैं। ये फर्क है गदर 2 में। अब गदर 3 में कौन सा रामायण या महाभारत होगा मुझे नहीं पता। दूसरा ये खलनायक जहाँ शब्द आ जाता है जी, जब एक खुद खलनायक से पहले ही खल है, वो हमारे अंदर भी है कहीं ना कहीं। वो जिस तरह से बाहर आता है कि हम नेगेटिव क्यों बनते हैं, वो स्टोरी को दर्शाया गया था तो हम उससे थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि हाँ यार इसके साथ गलत हुआ था इसीलिए ऐसा हो गया। चाहे जितना गलत हो जाए, हम अगर गलत हो जाते हैं तो उनमें और हमें फर्क नहीं है। तो नायक में और खलनायक थप्पड़ से थप्पड़ का जवाब है। सर क्या जैसे गदर में गदर जो पहले बनी थी उसके बाद दूसरी बनी, तो दोनों में हैंडपंप था, क्या तीसरे में भी रहेगा क्या? देखिए हैंडपंप तो गदर की पहचान तो मुझे नहीं पता कि वो हैंडपंप होगा या क्या होगा। मैं इस बारे में सच में कुछ नहीं जानता। हम जो फिल्म की बात करते हैं तो बात तो एंटरटेनमेंट की ही आती है। और यहाँ मेरे 2 सीनियर्स हैं, मैं चाहता हूँ कि सर आप भी इस बात का जवाब जरूर दें कि कैसे एंटरटेनमेंट को हमारे लिए ज़रूरी है। हमारी इस इंडस्ट्री में विलन और हीरो की बात जो हो रही है, क्या वो आगे भी ऐसे रहने वाला है? जीवन में कोई विलन नहीं होता है, न हीरो कोई होता है। एक शायर ने कहा है, वो देश बहुत दुखी देश है जिसको हीरो की जरूरत है, मानव की जरूरत है। एक कैरेक्टर किया था एलन कीन से, दुनिया के बड़े एक्टर रहे हैं, उन्होंने हिटलर का रोल किया था और उन्होंने इस पर एक इंटरप्रिटेशन की थी, हिटलर स्माइल करता था तो सारा यूरोप खड़ा हो गया उसको मारने के लिए कि तुमने स्माइल क्यों रखी इस पे, वो तो विलन था, डिक्टेटर था, सत्यानाश
सत्यानाश किया सारी दुनिया का। उसे कहा नहीं वो तो दोनों का ठीक है, वो तो दिख रहा है तुम्हें। लेकिन मुझे हमेशा एक ऐसा डायरेक्टर क्वेश्चन आता था कि सारा जर्मन कौम कैसे खड़ा कर दिया इसने अपनी देशभक्ति के लिए। तो वो मैं थोड़ा सा इंटरप्रेट कर रहा था। दूसरा आप देखोगे जो दुनिया का इतिहास जैसा भी आप देखेंगे, पुरानी कहानियां भी आप देखेंगे, आप मेरा मत है आप उसमें विलन भी देखेंगे, कुछ जगह पर होगा, बाकी जगह पे हीरो होगा। ऐसा कोई कृति आपको दुनिया में नहीं दिखेगी इसमें आदमी सिर्फ विलन 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 है। ये हॉलीवुड का मॉडल है, ये ग्रीक मॉडल है, पुराना मॉडल है, ये आज का नहीं है। इसको इतिहास के साथ साथ बदला जाता है, नई परिस्थिति में डाला जाता है और इससे लोगों को मनोरंजन होता है। और उनको इतनी सटलिटी नहीं समझ आती कि एक आदमी दोनों चीज़ है जो इन्होंने भी कहा, तो उसको अलग कर देते। तो मेरा मत तो ये है कि देयर आर नो विलन्स, एवरीबॉडी इज अ विलन एंड उनकी परिस्थिति पर है। परिस्थिति कैसी होगी उसकी, समाज की, इतिहास की और समय की, उस हिसाब से बनता है। बना दिया जाता है और सामने रॉकेट जो है, देखिए फील कीजिए कि सामने से एक बड़ा एक डायनासोर वो आ रहा है और आपको डरना है। तो वो सारी चीजें भी हो रही हैं, तो ऐसा नहीं है। तो सिनेमा वो उन्होंने थिएटर उससे पहले कभी नहीं किया। नाटक क्या नाम था? माँ रिटायर होती है। जी जी, बात खाई से गुजराती में मराठी में रिटायर होती है। दोस्त ने लिखा था अभिराम। जी जी, तो वो जब प्ले हमने किया तो मैं उसमें लीड कर रहा था जया जी के बेटे का, तो उनसे भी सेम ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनसे पूछा गया कि आप तो पहले थिएटर कभी किया नहीं है, आप सीधा फिल्म से थिएटर में आएंगे, लोग थिएटर से फिल्म में जाते हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं कि दोनों में अंतर क्या है? तो वो जवाब मेरे लिए एज एन एक्टर रह गया, क्योंकि फर्क है, मतलब हर किसी का अपना अपना वो मानना है। वो ये उन्होंने बोला कि देखिए आप नुक्कड़ नाटक करें, सीरियल करें, अब तो OTT की ऐड हो गई है, फिल्म करें या कुछ भी करें, अगर आप अच्छे हैं तो आप हर जगह अच्छे हैं, अगर आप बुरे हैं तो हर जगह। तो बेसिक तो अभिनय है, अभिनय में आपने अपने आप ही सारी चीजें फील करनी है। जब कैमरा भी ऑन होता है तो हम कैमरे के सामने होते हैं, तो हमारे पास एटमॉस्फेयर जरूर होता है, हम फील करते हैं। वही सेम थिएटर में भी होता है। वही जैसे इन्होंने कहा कि दोनों का विज्ञान अलग है, 40 रिहर्सल्स मिलती हैं एक शो से पहले थिएटर में, और यहाँ आपको 1 या 2 रिहर्सल्स मैक्सिमम, तो आपको वो 40वीं रिहर्सल में जो काम है वो आपको पहले या दूसरे टेक में ही देना है। तो ये यहाँ आपको पूरा 2-2.5 घंटा नाटक याद भी करना है, लेकिन वहाँ आपको पूरा चीजें सोच के, वो डायरेक्टर को पता है कि पिछले सीन में क्या हुआ होगा, तो आपका ये मूड है, तो आपको अंगीकार कर लें जो हमने अब इसका उल्टा हो रहा है। मेरा तो पहले यही कहना है कि आप रात को जल्दी सोएं, मोबाइल के चक्कर में ज्यादा मत पड़े, अपने जितनी आवश्यकता है जल्दी सो जाए, सुबह जल्दी जागे, व्यायाम करें और फास्ट फूड से दूर रहें। मेरा सबसे बड़ा निवेदन है। आज अगर सबसे ज्यादा पॉइजन अगर बैठे हैं ना, हम कलाकार हैं, और कलाकार को एंड में पता चलता है कि हमें कहाँ जाके शूट करना है। हमें सिर्फ स्टोरी सुनते हुए पता चलता है कि अच्छा इसकी शूटिंग यहाँ हो सकती है, यहाँ जाया जा सकता है, और आजकल तो क्रोमा पे कर देते हैं और आगे AI भी आ रहा है, तो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है सारी चीजें। हाँ, ये जरूर है कि मैं वादा करता हूँ कि जब हम कभी प्रोड्यूसर बनेंगे, अगर ऐसी स्टोरी आई तो डेफिनेटली, और हम आगे रिकमेंड भी जरूर कर सकते हैं। ये तो चलो मजाक, आगे हम रिकमेंड जरूर करेंगे ये जगहों को। अभी क्या है, वो उनका अपना एक सारी चीजें तालमेल होती हैं। यहाँ पर आप जिस तरह देख रहे हैं कि अभी भी बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं, हम आपस में भी डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ आने जाने में काफी एक टाइम लग रहा है, चीजें लग रही हैं, तो आपके पास एक डायरेक्ट फ्लाइट्स होनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। बहुत अभी भी जो है वो दूरी, हालांकि ऐसा नहीं है, आप जंगलों में भी शूट करते हैं, देखिए हम दोनों बातें करते हैं, कभी हम कभी जंगलों में भी घुस जाते हैं और शूट कर रहे हैं, तो वहाँ भी चीजें प्रोवाइड हो जाती हैं, चीजें मिल जाती हैं। यहाँ तो इनफैक्ट सब कुछ है, बहुत कुछ। जी, तो मैं इसको थोड़ा ऐड करूंगा। जी, विदेशों में सर्बिया और यूरोपियन कंट्रीज जिनकी वहाँ पर इंसेंटिव देते हैं, वहाँ फिल्म चीप बनती है आजकल मुंबई के लोगों के लिए बनिस्बत, इसलिए सब्सिडी मिलती है। यूपी ने सब्सिडी शुरू कर दी, अब देखिए कितनी छुट्टियाँ काशी में हो, उत्तराखंड में। जी जी जी। तो अगर आप चाहिए कि यहाँ आए लोग, तो आप लोगों को आवाज उठानी है कि यहाँ इंसेंटिव दे दीजिए। यहाँ मतलब कश्मीर में इंसेंटिव जबरदस्त है, आप इतने सत्यानाश हम बोले दाएं बाएं तब इतने बनते, दे गिव सिक्योरिटी, दे गिव पुलिस, दे गिव एवरीथिंग,
वो मिल जाए तो नेचुरली पीपल विल कम, तो नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। और उन्हें सिर्फ जरूरी बात है कनेक्टिविटी। अगर यहाँ डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, 12 घंटे लगते हैं यहाँ से, 14 घंटे लगे दिल्ली से आने में ट्रेन में, तो आदमी सोचता है यार बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। एवरी डे जो खर्चा होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो वो प्रॉब्लम है। और कभी यहाँ शूट कर रहे हैं, कैमरा खराब हुआ तो मतलब 2 दिन आपकी शूटिंग नहीं हुई क्योंकि यहाँ 1 दिन आपको वेट करना होगा, तो बहुत सारी चीजें बैठा हुआ है, खाना खा रहा है, कुछ